हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 से 4 कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूंगा, अपडेट्स में देना चाहूंगा। शॉर्टली सब कुछ हर एक कंपनी के बारे में आपके साथ कवर अप करना चाहूंगा। तो पहले मैं आपके साथ एफएल के बारे में शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, पहले एक पॉइंट दोस्तों आप यहाँ नोट कीजिएगा। ये जो महीना चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है, अगले महीने अक्टूबर की अगर बात की जाए, लगभग हर एक सेक्टर के में क्वार्टर 2 के दोस्तों रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले। यानी कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट से पहले कई कंपनीज आपको ऐसे मिल जाते हैं। दो टाइप की कंपनीज होते हैं। दो टाइप में से पहला टाइप ऐसा होता है कि कंपनी ऐसी होती है कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले ही, क्वार्टरली रिजल्ट से पहले कंपनी में अच्छे खासे हमें तेजी देखने को मिल जाती है, और अच्छे खासी कंपनी में दोस्तों हमें जंप भी देखने को मिल जाती है, या फिर चैट पैटर्न में एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल जाता है। कई कंपनीज आपको ऐसे मिल जाएंगी जो आपको बिल्कुल भी कंपनी में तेजी देखने को नहीं मिलती, लेकिन क्वार्टर 2 के बाद, रिजल्ट्स के बाद कंपनी में अच्छी खासी मैनर में हमें तेजी देखने को मिल जाती है। या फिर तीसरे टाइप की कंपनीज ऐसे भी होती है, ओके, कि कंपनी में क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के रिजल्ट से पहले भी हमें तेजी देखने को नहीं मिलती, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद भी हमें तेजी देखने को नहीं मिलती। तो इन तीनों कंडीशन में अगर अच्छी कंपनी अगर आपके पास है तो कंपनी को होल्ड करना, बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत कीजिएगा। एक तो पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया है। तो हम बात करने वाले एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया की अगर बात की जाए तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है, और आज के दिन का परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो कंपनी में 5% का अपर सर्किट हमें दोस्तों लगते सामने आ रहे हैं। एक मिड कैप स्टॉक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। इस कंपनी की अगर बात की जाए, न्यूज की अगर बात की जाए, तो ऐसे बड़े दोस्तों की हमें धमाकेदार न्यूज देखने को नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से कंपनी में 5% का अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई इंटरनल न्यूज हमें देखने को मिल जाएगी, ओके, मिल सकती है, या फिर एक ऐसी न्यूज जो कि आने वाले फ्यूचर में एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है कंपनी के द्वारा, ओके। इसके हिसाब से आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये जो सभी कंपनीज आप यहाँ देख रहे हैं, वो ये जो स्टॉक से रिकमेंडेड वरुण दुबे है, ओके। अब ये रिकमेंडेशन जो हमें देखने को मिल जाता है, हर एक ब्रोकर के साथ देखने को मिल जाता है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उनसे दोस्तों देखने को मिल जाता है, ओके। ये रिकमेंडेशन चलता ही रहता है। लेकिन एफएल इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो टारगेट दिया है, लगभग 6000 के आसपास दोस्तों उन्होंने टारगेट दिया है, और अगर आज के दिन का अगर बात की, कंपनी 5000 के आसपास हमें दिखते हुए सामने आ रही है। देखिएगा, ये जो ड्यूरेशन है, 4 महीने में आपको कंपनी 6000 के भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये जो सब कुछ दोस्तों मैं चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, वो एक बार डायरी पर नोट कीजिएगा, और बाद में आप यहाँ देख सकते हो कि कंपनी में, या फिर जो ब्रोकर या टारगेट देते, या फिर जो रिकमेंडेशन के स्टॉक्स होते हैं, उनमें जैसे ये बोलते हैं वैसे अगर हमें देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों अच्छे खासे शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एफएल इंडिया में दोस्तों यहाँ निवेश करने वाले हो, या फिर पहले से कंपनी को खरीदा है, या फिर हायर पॉइंट पर आपने कंपनी को बाय किया है, तो आपके साथ एक ही बात कहना चाहूंगा, ये लॉस में बेचने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने वाली कंपनी है कि जिस तरह से दोस्तों इन कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जिस भी रिलेटेड कंपनी सेक्टर में कारोबार करती है, वो बहुत गजब का सेक्टर है, और आने वाले 10 से 15 सालों में कंपनी में बहुत बड़ी आपको दोस्तों तेजी देखने को मिल पाएगी। तो दोस्तों, अभी हम एफएल के बारे में टेक्निकली आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वीडियो ये दोस्तों खो दोगे। देखिएगा, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी की अगर बात की। कंपनी में लगभग फेब के महीने में, फेब 2021 में कंपनी में दो बहुत बड़े दोस्तों में तेजी देखने को मिली थी, और कंपनी के अगर हाई की अगर बात की जाए तो लगभग 6000 के भी ऊपर कंपनी ने अपना लेवल किया था, टच किया था। उसके बाद से कंपनी में करेक्शन देखने को मिला, पहले करेक्शन देखने को मिला, फिर कंपनी एक ही दायरे पर चल रही, यानी कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था। और जो कंपनी हर बार दोस्तों 3 से 4 बार कंपनी ने यहाँ सपोर्ट लिया था, आप यहाँ देख सकते हो, 1 2 3 4, फिर बाद में कंपनी फिर से हमें फॉल देखने को मिला। और इसके जो रीजन है कंपनी में एक ही था कि कंपनी के अगेंस्ट हमें केस फाइलिंग होते सामने आ रही थी, क्योंकि सिंगापुर बेस्ड कंपनी के अगेंस्ट हमें केस देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। कोई इंटरनल न्यूज हमें देखने को नहीं मिली थी, नेगेटिव न्यूज हमें देखने को नहीं मिली थी। एक ही न्यूज थी कि कंपनी के अगेंस्ट हमें केस चलते सामने आ रहा था। जो कंपनी लगभग 3800 के आसपास कंपनी ने सपोर्ट लिया था, और उसके बाद कंपनी में अच्छी खासी मात्रा में दोस्तों में तेजी देखने को मिली थी। और देखिएगा, ये जो लाइन मैंने दोस्तों जो ड्रॉ किए, वो कंपनी में लगभग बहुत बार कंपनी ने रजिस्टेंस या फेस किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कंपनी ने रजिस्टेंस या फेस किया। लेकिन चौथी बार जब कंपनी ने अपना रजिस्टेंस दोस्तों या फेस किया, बाद में कंपनी में हल्का सा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। और ये जो कंपनी की जो सपोर्ट निकल के आ रही थी, जब सपोर्ट जो लगभग हम बोल सकते हैं 5100 के आसपास कंपनी का सपोर्ट निकल के आ रहा था, और थोड़ी बहुत दोस्तों कंपनी में बाद में कंसोलिडेशन और करेक्शन देखने को मिला। अभी आपको क्या करना चाहिए, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा।
जो भी लोग ये 100% फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, पहले कंपनी को 5,000 के आसपास या स्टेबल होने दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ, 5,000 के लेवल के आसपास अगर कंपनी फिर से सपोर्ट अगर लेती है या फिर 5,000 के भी ऊपर अगर कंपनी चली जाती है, कंपनी को दोस्तों बाइंग करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। और ये 6,000 का टारगेट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म में रहोगे तो ये 6,000 का टारगेट है, कंपनी 60,000 भी जा सकती है, 6 लाख भी जा सकती है, 60 लाख भी कंपनी प्राइसिंग क्रॉस कर सकती है। ओके, बहुत अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के कंपनी में बने रह सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। देखिएगा, हम बात करें विप्रो के बारे में। विप्रो की अगर बात करें, आपको पता है आईटी सेक्टर की कंपनी प्लस नॉन आईटी सेक्टर में भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और कंपनी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा या फोकस कर रही है या फिर सपोर्ट करते हैं सामने आ रही, दोनों तरफ से बिजनेस कंपनी अपना ग्रो करना चाह रही है। विप्रो की अगर बात की जाए तो लगभग 6-7 के आसपास कंपनी का प्राइसिंग चल रहा है और एक ही दायरे पर यानी कि एक ही साल में कंपनी ने आपको 113% के आसपास गजब का कंपनी ने आपको मुनाफा दे दिया है। कंपनी की अगर बात की, इतना दोस्तों कंपनी तेजी से नहीं भागती थी। कोविड के बाद कंपनी में अच्छी खासी मात्रा में तेजी देखने मिली थी। जैसे कि आपको पता है कि आईटीसी और विप्रो दोनों एक दूसरे के भाई भाई, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे आईटीसी स्लो चलने वाली कंपनी, वैसे विप्रो स्लो चलने वाली कंपनी थी। फर्क इतना ही रहा कि कंपनी का विप्रो है अच्छा खासा बहुत गजब का कंपनी का बिजनेस बढ़ा, जिसके चलते कंपनी में तेजी देखने को मिली थी। और आईटीसी की अगर बात की जाए, कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन कंपनी वैसे की वैसे उसी दायरे पर अभी कंपनी चल रही है। सिर्फ विप्रो को दोस्तों आगे बढ़ते हुए सामने आ रहा है। अभी देखिएगा, विप्रो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, अगर जब भी दोस्तों मैं विप्रो के बारे में आपके साथ अपडेट करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी देखिएगा, अभी कंपनी में कब हमें बोनस मिलेगा कोई पता नहीं, लेकिन जिस भी कंपनी में बोनस मिल रहा है या फिर जिस भी कंपनी में स्प्लिट मिल रहा है, तो हम क्या करें कि विप्रो को क्या बेच दे और दूसरी कंपनी जिसमें हमें बोनस मिल रहा है या फिर स्प्लिट मिल रहा है उस कंपनी को खरीद ले। क्योंकि हमने लगभग 300-400 के आसपास कंपनी को बाय किया है। ओके, कंपनी ने रिटर्न दिया है उससे नो डाउट, लेकिन हमें कंपनी में बोनस चाहिए प्लस कंपनी में स्टॉक स्प्लिट भी चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा, विप्रो एक बहुत अच्छी कंपनी, बेनिफिट देने वाली कंपनी, डिविडेंड भी कंपनी देती है, बोनस भी कंपनी देती है, बायबैक भी कंपनी में आ जाता है। तो एक ही बार आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपके पास विप्रो है, अगर आपके पोर्टफोलियो में विप्रो है, तो कंपनी को बेचेगा बट कंपनी को सेल मत करना, बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा आप पछताने वाले हो। कंपनी के मैनेजमेंट जब भी दोस्तों लगेगा कि अगर कंपनी का प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगा हो चुके, कंपनी भी महंगी हो चुकी है, तो उसके बाद कंपनी आपको दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में बोनस भी डिक्लेयर कर सकते, लेकिन फिलहाल में कंपनी को होल्ड कीजिएगा। बहुत अच्छी कंपनी, एक चीज आप ये नोट कीजिएगा। और क्वार्टर टू रिजल्ट की डेट्स की अगर बात की, अभी तक दोस्तों डेट या अनाउंसमेंट नहीं हुई। जब भी ये डेट्स अनाउंस हो जाएगी, मैं आपके साथ वीडियोस बना के क्लियर कर दूंगा या फिर अपडेट में आपके साथ कर दूंगा। एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने जैसे कि दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में बोला था, कई कंपनीज ऐसी होती है कि क्वार्टरली रिजल्ट से पहले कंपनी में तेजी देखने को मिल जाती है, एक तो क्वार्टर रिजल्ट के बाद आपको कंपनी में तेजी देखने को मिल जाती है। विप्रो ऐसी कंपनी, इन्फोसिस ऐसी कंपनी कि आपको क्वार्टर रिजल्ट से पहले आपको तेजी देखने मिल जाती है। लेकिन कंपनी अगर 1 महीने के चार्ट पैटर्न की अगर बात की जाए, 6 महीने के चार्ट पैटर्न की सबसे अगर बात की जाए, तो लगभग 3 से 4 महीने में कंपनी ने आपको 20% के आसपास रिटर्न या दे दिया है। तो अगर इनकेस ऐसा भी अगर क्वार्टर 2 का रिजल्ट अभी कंपनी का लगा, कंपनी में बिल्कुल भी आपको तेजी देखने को नहीं मिली, तो कंपनी को बेच मत देना, कंपनी को होल्ड कीजिएगा, बाद में दोस्तों आपको कंपनी में तेजी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेरे थर्ड कंपनी के ऊपर, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की अगर बात की तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, जब एक लॉकडाउन के वक्त, लॉकडाउन यानी कि जब कोविड के समय ये कंपनी 1800 के आसपास आई थी, तभी मैंने दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी अच्छी है, ओके, लॉन्ग टर्म के साथ कंपनी को बाइंग कीजिएगा। 2500 के आसपास शेयर किया था, 3,000 के आसपास शेयर किया था, कोई बात नहीं। ओके, उस भी लेवल पर अगर आपने बाइंग की होती तो लगभग आपके पैसा 100 गुना से ज्यादा दोस्तों, लगभग 100% से ज्यादा आपका बनता। देखिएगा, अभी 7,800 के आसपास कंपनी चलती है सामने आ रही। आज के दिन कंपनी ने अपना 50 डे हाई तोड़ दिया है और 5% का हमें तेजी दोस्तों आज के दिन हमें देखने को मिली। सिमिलर वे में हमें बजाज फिंसर्व में दोस्तों तेजी देखने को मिली, जो कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, कोई हमें दोस्तों बड़ी न्यूज देखने को नहीं मिल रही। आने वाले समय कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल पाएगी, या फिर एक मार्केट में आज के दिन दोस्तों बहुत ज्यादा हमें तेजी देखने मिली थी, जिसके चलते इसका भी इंपैक्ट हमें मिलते हुए सामने आ सकता है। तो पहला पॉइंट क्या मैंने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी अच्छी, आने वाले समय में दोस्तों पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट में आज हमें तेजी देखने मिली थी, इसके चलते बजाज फाइनेंस में भी आपको तेजी देखने को मिली। और जो थर्ड जो न्यूज हम बोल सकते हैं, इसके चलते आज के दिन आपको तेजी देखने को मिली कि आपको पता है कि अगले महीने से क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर कर रहे। तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया, क्वार्टरली रिजल्ट से भी कंपनी पहले अच्छे खासा परफॉर्म करते, एडजस्ट हो जाती है, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट से बाद कंपनी में तेजी देखने को मिल जाती है। तो वैसे भी कोई बात नहीं, बजाज फाइनेंस को होल्ड कीजिएगा, बहुत अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न कंपनी दे देगी। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बहुत ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ बोनस के ऊपर, स्प्लिट के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर डिविडेंड के ऊपर कंपनी में डिपेंड होते हैं।
तो देखिएगा ये जो कंपनी है लगभग आपको 1:5 का भी यहाँ स्प्लिट दे रही है, प्लस आपको स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है और आपको फाइनल डिविडेंड भी कंपनी दोस्तों एक ही बार में दे रही है। एक ही दिन में आपको सभी चीजें देखने को मिल रही है। लगभग 28 सितंबर 2021 इस डेट में ये जो एग्जिट निकल के आ रहे हैं, जो स्पेशल डिविडेंड 0.50 रुपीज के आसपास है और जो फाइनल डिविडेंड है 0.50 रुपीज के आसपास है, और इसकी एक डेट निकल के आ रहे हैं 28 सितंबर 2021। ये तो ही डिविडेंड की डेट। और अगर स्टॉक स्प्लिट की अगर बात की जाए तो लगभग इसका जो पहले फेस वैल्यू 5 है और पहले 10 है, और ये 5 में दोस्तों अभी कम होने वाला है, जिसके चलते आपके 1:5 का दोस्तों आपको यहाँ स्प्लिट देखने को मिलने वाला है। और स्प्लिट के जो एग्जिट निकल कर 28 सितंबर 2021, ये तीनों जो डिविडेंड की डेट है और जो स्प्लिट की डेट है, तीनों दोस्तों डेट एक ही है। ओके, अगर आपको इसमें बोनस चाहिए, अगर आपको दोस्तों इसमें स्प्लिट चाहिए या फिर डिविडेंड चाहिए, तो इस डेट से पहले कंपनी में बाइंग करके चल सकते हो। तो दोस्तों हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, किस कंपनी में आपको स्प्लिट देखने को मिलने वाला है, तो ये जो स्प्लिट दोस्तों देखने को मिलने वाला है आपको बजाज हेल्थ केयर में। बजाज हेल्थ केयर की अगर बात की जाए लगभग 880 के आसपास कंपनी अभी चल रही है, और इसके अगर रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो 2016 से अगर कंपनी में आपने होल्ड किया हो तो लगभग 920% यानी कि 1000% के आसपास कंपनी ने आपको दोस्तों रिटर्न याद दे दिया है, जो कि 4 से 5 सालों में कंपनी ने 1000% के आसपास अच्छी खासी मात्रा में आपको रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। कंपनी की अगर बात की जाए, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का अच्छा परफॉर्म है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेसिस कंपनी का अच्छा परफॉर्म है। लेकिन कंपनी का अगर मार्केट कैप की अगर बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। एक पॉइंट दोस्तों आप यहाँ नोट कीजिएगा, माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कंपनी में बाइंग करना है तो खुद स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में दोस्तों कंपनी में बाइंग कर सकते हो। अगर आप दोस्तों कंपनी में स्प्लिट के चलते बाइंग भी कर देते हो तो छोटी सी अमाउंट लगाना, बड़ी अमाउंट दोस्तों कंपनी में मत फंसाना। रिस्की स्टॉक्स होता है। अगर ये जो कंपनी मिड कैप, ये बोल सकते हैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, तो दोस्तों आपकी नजर सभी कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।